तुमने बदलकर बिस्तर में डाल दिया था कुछ मुहूर्तों को। तुमने बदलकर बिस्तर में डाल दिया था कुछ मुहूर्तों को, उनमें से एक को पहन लिया तो बीत गए इंतजार के पल। कोशिश तो कितनी की प्यार के अनुभव को भुलाने के लिए, पर क्या करें, यहां तो बहुत ही कठिन प्रश्न पत्र मिलता है समाधान करने के लिए। धीरे धीरे बीतने वाला समय कभी कभी फंस जाता है धागों की तरह। अंधेरी कोठरी में उदास झरोखे इंतजार करते हैं किसी की वापसी का। क्या सचमुच कोई कभी वापस आया है किसी के इंतजार को सफल करने के लिए? द्वापर युग से कलयुग तक खाली तारीखें बीतने लगी हैं कैलेंडर में। जो चला जाता है वो क्या खाली समय है? सबको तो जाना पड़ता है जब जिसकी बारी आती है। मैं जा रही हूं मेरे पांव की आहट बिल्ली जैसी। हे झरोखे, इंतजार की चौखट को लांग कर तुम भी आगे निकल आओ। ठीक है, गुब्बारे जैसे, क्योंकि सबको पता है बहुत ही कठिन प्रश्न पत्र मिलता है यहाँ समाधान करने के लिए। ये कविता मैंने आपको सुनाई। इस कविता संग्रह का नाम है इज्जया और पारमिता षडंगी का ये कविता संग्रह है इज्जया, जिससे मैंने आपको ये कविता सुनाई। ये बहुत अच्छा कविता संग्रह है। इसको मैंने पढ़ा। कुछ कविताएं मैंने अपने मूड की इसमें से आपके लिए ले रही हैं, पर एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। ये मीरा शीर्षक से है, इसको सुनिए। मैं ढूंढ रही थी खुद को तुम्हारे भीतर और ढूंढ रही थी कुछ शब्दों को हृदय का आवेग बयान करने के लिए। मन में भरा प्रेम, स्वयं को हार जाने का अभिप्राय, मिलकर बनने लगी है एक प्रतीक्षा। एक सुंदर श्याम वर्ण के स्वप्न को लेकर आह, बन जाए मेरा शरीर नीले रंग का, छिप जाती इस रात में जैसे कोई निर्विकार मीरा, जिसके प्रेम का अंत नहीं या प्रतीक्षा की सीमा नहीं। कल्पना के मन मंदिर में निराकार कृष्ण को धारण करते हुए संज्ञाहीन घोषणा, मैं तुम्हारी हूं कृष्ण, निस्वार्थ निर्विकार मीरा। मिलन के लिए व्याकुल मन, भिन्न एक दुनिया जहां घृणा नहीं, प्रताड़ना नहीं, है केवल कृष्णमय अनुभव। तो ये पारमिता षडंगी हैं। इज्जया इनका ये कविता संग्रह है, जिससे मैं आपको कुछ कविताएं सुना रहा हूँ। प्रलेख प्रकाशन से ये कविता संग्रह आया है और मुझे पारमिता जी ने भेजा अभी, तो मुझे लगा कि मुझे आपको सुनाना चाहिए, बताना चाहिए। एक चांदनी रात। अपने लिए एक रात को ढूंढ रही थी, वो थी चांद के आगोश में। उस रात में बादल था, तारे भी थे, समुद्र को तो जैसे पंख लग गए थे। मैंने चांद को देखा, मेरे भीतर के समुद्र में उफान आने लगा। पता नहीं चला मेरी आंखों के पानी में ज्यादा नमक था या समुद्र में। होठों से हंसी झांक रही थी बाहर आने के लिए, मगर आजकल बुद्ध भी भटक गए हैं अंधेरे में, दुख में, अप्राप्ति में, लालच में। फिर हंसी की औकात क्या है जो रास्ता ढूंढने की हिमाकत करे? चलो मेरे शब्द सारे, रख लो अपने अर्थों को संभाल कर। व्याप्त है प्रेम की धारा, वो जंगल खत्म होने तक चलो मेरे साथ। मैं दे दूंगी तुम्हें पता एक चांदनी रात का। पारमिता षडंगी का कविता संग्रह इज्जया, जिससे मैं आपको कुछ कविताएं सुना रहा हूँ। प्रलेख प्रकाशन से आया है। एक आखिरी कविता और सुना देता हूँ। रिश्ता। जाओ, तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना, बहुत सताते हो। तुमसे तो अच्छे मेरे दोस्त हैं जो नींद नहीं चुराते। ऐसा भी जामा है जो भी पहन ले अपना सा लगता है, कभी हमने भी पहना था, उसके रंग में घुल गए थे। तुम क्या बिछड़े, वो जामा भी उतर गया। जो रिश्ता लिबास बना था, न जाने मैला कैसे हो गया। आज आईना देखा था जब, पता नहीं सामने वो कौन था, जिससे तेरी सूरत नहीं मिलती थी। अब आलम ऐसा है, तन्हाई तो है मगर उसे सजाने की मुझे फुर्सत नहीं मिलती। क्या कुछ तलाशने में वक्त बर्बाद हो गया। मुद्दतों से एक सवाल इतिहास बनकर दिखने लगा। तुम गुमशुदा तो नहीं, फिर भी क्यों मिलते भी नहीं। तो ये पारमिता षडंगी जी का कविता संग्रह है इज्जया, जिससे मैंने आपको कविताएं सुनाई। प्रलेख प्रकाशन से आया है। आप चाहें तो मंगा सकते हैं, पढ़िए, आनंद लीजिए कविताओं का और मेरे साथ चलिए इश्क करते हैं।